बच्चों, अब हम देखते हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज नंबर 11.1 के 10वें सवाल को, है ना, जो कि इस प्रकार है। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। ओके, यानी अगर यहाँ हम दो वेरिएबल लें तो एक वेरिएबल क्या है, आपकी डिस्टेंस कवर्ड है यानी डिस्टेंस है, और दूसरा क्या है, टाइम है, जो कि मिनट में गिवन है हमें। ठीक है, तो अगर पहले पार्ट को देखें ना, पहले सेंटेंस को, तो इसमें दो चीज़ें क्या दी हैं, डिस्टेंस आपका 14 किलोमीटर एंड टाइम क्या है आपका 25 मिनट। तो उसको एज इट इज़ इस तरह से चार्ट बना करके आपने लिखा, डिस्टेंस कितनी है आपकी 14 किलोमीटर, तो आपने लिखा 14 किलोमीटर। ठीक, और टाइम कितने टाइम में है, 25 मिनट में, 25 मिनट्स आपने लिखा। अब आपसे आगे का क्या पूछा है कि इफ़ द स्पीड रिमेन्स सेम, है ना, अगर स्पीड को हम कांस्टेंट रखें तो हाउ फार इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो यही जो है ना गाड़ी है, लोडेड ट्रक है, इसको अगर हम 5 घंटे तक चलाएं उसी सेम स्पीड से, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यानी ये आपको 5 आवर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये यहाँ पे ये मिनट में था और यहाँ पे ये क्या है, आवर में है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में, ताकि इन दोनों की यूनिट क्या रहे, सेम रहे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 60 कर लिया इसे, है ना, मिनट हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, और x2 की वैल्यू हमें क्या करनी रहेगी, x2 की वैल्यू हमें निकालनी रहेगी। तो चलिए उसे x अज्यूम कर लिया। ठीक, तो अगेन यहाँ डिस्टेंस बढ़े, टाइम बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस ना, अगर स्पीड आपकी कांस्टेंट है तो टाइम बढ़ाने पे डिस्टेंस कवर्ड ज़्यादा होगी और टाइम घटाने पे डिस्टेंस कवर्ड कम होगी। तो अगेन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ, और x1/y1 x2/y2 के बराबर हो जाएगा, जहाँ हमें निकालना है x2 की वैल्यू को। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो x1 है 14 किलोमीटर एंड y1 है आपका 25 मिनट, और इज इक्वल टू क्या किया, x फाइंड करना है, और टाइम कितना है आपका 5 आवर दिया था, तो 5 × 60 मिनट लिख लिया, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर जाए भेजा जाए, x को होल्ड करें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 14 किलोमीटर इंटू 5 × 60 मिनट। ठीक, और अपॉन में क्या रहेगा इसके, 25 मिनट। ठीक, तो मिनट से मिनट को कैंसिल कर दिया, है ना। अभी अब देखिए, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। ओके, अब ये 5 बचा, 5 से अगर 60 को हम डिवाइड करें तो 12 आएगा, यानी अब देखिए न्यूमरेटर में 1 हो गया, सॉरी डिनोमिनेटर 1 हो गया कम्प्लीटली, और ऊपर क्या बचा, 14 किलोमीटर इंटू 12 हुआ। ठीक है, और अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 168 किलोमीटर, है ना। 12 4 = 48 एंड 4 कैरी, 12 1 = 12 एंड 4 को ऐड किया 16। तो इस तरह से ये आपका 10वां सवाल हुआ, जो कि 11.1 का आखिरी पार्ट था। तो बच्चों वीडियोस देखिए, और ये वीडियोस मैं आपके लिए इसीलिए बना रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ी मोड़ी भी डाउट रहे ना, तो वो क्लियर हो जाए, है ना। मेरा इसमें कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि बहुत ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज़ का कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मैथ्स जो है ना, मैं सबके लिए इजी बनाऊँ। धीरे धीरे करके वीडियोस बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, लेकिन अभी वीडियोस कम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चैप्टर वाइज हम बढ़ेंगे। थैंक यू।